हिस्ट्री हर किसी के लिए बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट था और ऑलमोस्ट सबको उससे नफरत हुआ करती है। लेकिन सोचो, अगर जो हिस्ट्री हम पढ़ते आए हैं वो ही सच ना हो, अगर हमें असली कहानी के बदले एक बदली हुई कहानी सुनाई गई हो। और ये सिर्फ एक बुकिश प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते तो हम अपनी रूट से कट जाते हैं। हम अपने असली हीरो के कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपनी ही आइडेंटिटी को इंफीरियर और कमजोर समझना शुरू कर देती है। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की 3 वॉल्यूम्स में किताब लिखी थी। इस किताब को लिखने में जेम्स मिल ने करीबन 12 साल का समय लगाया था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री लिखने के लिए उन्होंने इन 12 सालों में एक बार भी इंडिया विजिट नहीं किया। जेम्स मिल ने बिना भारत आए जो भारत की हिस्ट्री लिखी थी उसमें उन्होंने हिंदूज को सैवेजेस, बैकवर्ड, मॉरली डिग्रेडेड, इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, प्रिविलेटिव और अनसिविलाइज्ड कहा था। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियंस ही इंडियंस को सिविलाइज और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जेम्स मिल ने मेंशन किया था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट हायरार्की, कास्ट एंड ऑपरेशन। उनका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदूज ने अपनी हिस्ट्री लिखी या नहीं लिखी, बल्कि ये अच्छी बात है कि उसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि दुनिया उनके गवारपन से बच गई। ये जेम्स मिल के शब्द थे। उनका एजेंडा यहाँ पर साफ था, हिंदूज को मजबूर कर देना ताकि वो अपनी सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस पर और उनकी एक्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लगे। अब इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, जेम्स मिल ने उसे ये कहकर किया कि वो हिंदूज को सिविलाइज करने आए हैं। अब जेम्स मिल की हिस्ट्री का जो ये वर्जन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूरी तरीके